देख सकते हैं यहाँ खाने की व्यवस्था चल रही है इस वक्त और हमारे जगदीश जोशी जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। टिंकू भाई हमारे और ये भाई साहब भाखड़ा से आए हैं, उधर श्यामदा लगे हुए हैं, डिगदा और हमारे अंकल। तो उस पर डिटेल को अपनी जानकारी हम सबके साथ साझा करेंगे और वो बीते हुए जो राउंड हैंड सर्विस और जिसका अभी तो अगला जो मैच होना है वो रानीखेत और एनवाईसी के बीच सुझाव अपनी राय और जानकारी प्रदान करते हैं। एनवाईसी की टीम में सारे पुराने खिलाड़ी श्रीमान भगवंत सिंह बंगारी जी को, चूंकि आप अनूप सिंह नेगी जी के बहुत के व्यक्तित्व जीवन पर के काफी नजदीक रहे हैं, उनकी जानकारियां भी आपके पास बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ एनवाईसी और राजकीय कॉलेज से भी आपने संबंध रखा है। तो श्री भगवंत सिंह बंगारी जी आप अब बेहतर जानकारी और इस अगले मैच की कमेंट्री के लिए बंगारी जी को मैं माइक देना चाहूंगा। धन्यवाद। तो यह है रानीखेत की टीम और उधर है एनवाईसी। दर्शन करने माइनस को रखा। अरे वाह, डंडा है तो बढ़िया भाई। इस समय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ये अगला मैच रानीखेत और एनवाईसी शालदे के बीच में चल रहा है, जिसमें कि 2 अंक लेकर के इसमें रानीखेत आगे चल रही है। 2-1 हो गया है, 1 एनवाईसी शालदे और 2 रानीखेत। जबकि एनवाईसी की टीम का मैं आपको इतिहास बताऊं, 28 फरवरी 1981 को जब इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, उस समय यह टूर्नामेंट विनोद नदी की 2 धाराओं के बीच में खेला गया था, जिसमें फाइनल मैच डिग्री कॉलेज शालदे और अदाली खाल के बीच हुआ था। अदाली खाल गढ़वाल मंडल में, पौड़ी गढ़वाल से, और उसमें शालदे डिग्री कॉलेज की टीम विनर रही और अदाली खाल रनर। लेकिन उसके बाद दूसरे साल 1982 में यह टूर्नामेंट प्राइमरी पाठशाला शालदे के फील्ड में खेला गया। यद्यपि उसमें मौसम की खराबी के कारण उतनी ज़्यादा टीमें नहीं आ पाई, मेरे ख्याल से 17-18 टीमें आई थी। उस समय यह पूरा दोनों वर्ष का टूर्नामेंट जीआईसी शालदे के तत्वाधान में ही हुआ, उन्हीं की देखरेख थी। स्वयं पूर्व प्रधानाचार्य श्री अनूप सिंह नेगी जी के मार्गदर्शन में खेला गया था। इस समय गेम, जबकि आपको बता दें कि 9-1 पर चल रहा है, रानीखेत 9 और एनवाईसी शालदे 1। वर्ष 1983 में इसका पूरी जिम्मेदारी एक नया क्लब बना था शालदे में, नेहरू युवा क्लब, उसको सौंप दी थी। और दोनों राजकीय इंटर कॉलेज शालदे और नेहरू युवा क्लब शालदे दोनों के संयुक्त तत्वाधान में सन 1983 से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता रहा। उस समय 1983 में धौन की टीम ने पहली बार इसमें प्रवेश किया था और धौन की टीम उसमें रनर रही थी, जिसके टीम कप्तान स्वर्गीय अर्जुन सिंह बिष्ट थे, जिनके नाम पर अब धौन में आप ऊपर नीचे जाते देखते होंगे, वहाँ पर उनके नाम का ग्राउंड बना हुआ है। वर्ष 83, 84 और 85 में यह लगातार एनवाईसी इसकी विनर रही और धौन लगातार रनर रही।
यद्यपि सन 85 का जो टूर्नामेंट था वह गर्मियों में आयोजित हो पाया था, क्योंकि जाड़ों में नहीं हुआ, जून के महीने हुआ, इसलिए उसमें टीमें बहुत कम आई थी। सन 86 से लगातार रानीखेत की टीम मेरे ख्याल से डोगरा रेजिमेंट के नाम से आती थी, जिसमें बजेठा उसमें स्पेशल हुआ करते थे। गोविंद सिंह बजेठा उसमें स्पेशल हुआ करते थे, और वो टीम लगातार यहाँ पर आती रही और कभी विनर कभी रनर रही। 85, 86, 87, 88 में जबकि जो हमारे इसके संस्थापक थे इस टूर्नामेंट के अनूप सिंह नेगी जी, उनका ट्रांसफर थल हो गया था, थल पिथौरागढ़, और वे केवल एक बार यहाँ के टूर्नामेंट के समय आ पाए थे, और सन 86 में उनका रिटायरमेंट होने के बाद वो इलाहाबाद में अपना आवास बनाए हुए थे। कई बार नेगी जी से मिल करके मैंने स्वयं रिक्वेस्ट की थी कि वे इस टूर्नामेंट में पहुँचें, आपका बहुत इंतज़ार करते हैं, वहाँ पर के लोग आपको देखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि टूर्नामेंट जाड़ों में आयोजित होता है, इसलिए जाड़ों में इतनी लंबी यात्रा करना मेरे बस का नहीं है। यदि गर्मियों में होती तो शायद मैं टूर्नामेंट में आ पाता, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते गया। क्लिप बनाएगा। सन 89 में जाके मैंने उन्हें फिर उनसे मुलाकात कर रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर गया था। वर्ष 88 में आपको याद दिला दूं, जो समय के खिलाड़ी थे, जब यहाँ एक मैच देखने के लिए स्वयं डीएम अल्मोड़ा देश दीपक वर्मा यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने काफ़ी सराहना की थी शालदे आप लोगों की, एनवाईसी की, इंटर कॉलेज शालदे की, जो कि ऐसा आयोजन हर साल करते हैं जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। वर्ष 89 में सबसे ज़्यादा टीमें आई थी, 33 टीमें थी आज तक के रिकॉर्ड में। 33 टीमों में 2 कोड बनाए गए थे, लेकिन फिर भी 2 कोड बनाने के बावजूद भी तीसरे दिन तक यह टूर्नामेंट चला था। सन 89 में एनवाईसी शादी की टीम में तीसरा मैच है क्वार्टर फाइनल का, जो कि आज भी हो सकता है। एनवाईसी में आज आपको जो खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं बहुत पुराने हैं, लेकिन अभ्यास कम है, बीच में खेलने का उनको टाइम नहीं मिलता है, अभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एनवाईसी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्री गिरीशन सिंह नेगी स्वयं इसकी कप्तानी संभाले हुए हैं। और रानीखेत की टीम के बजाय एनवाईसी शालदे के उम्र का औसत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से कम 10 बरस का उम्र का औसत ज़्यादा होगा। हालांकि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो अभी नहीं आई है, जब आगे खेलेंगे तो तब डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। वर्ष 89 के बाद बीच में या विनोद नदी की घाटी के मैदान में भी आयोजित होते रहे हैं, लेकिन अधिकांश प्राइमरी पाठशाला शालदे के ही फील्ड में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा है। तो देखते हैं ये मैच चल रहा है बसेड़ी वर्सेस जीआईसी शालदे। राजकीय इंटर कॉलेज बसेड़ी के बच्चे हैं और राजकीय इंटर कॉलेज शालदे के, और छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों ही टीम में।
कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पहले राउंड लास्ट मैच है इस मैच के बाद पहला का परफॉर्मेंस किया जाएगा मणिपुर वर्सेस चेकनोडी। मणिपुर वर्सेस चेकनोडी इस मैच के बाद पहला क्वार्टर फाइनल। उसके बाद अगला क्वार्टर फाइनल जो खेला जाएगा बंसाली वर्सेस इस मैच के बाद। तो ये पहला क्वार्टर मैच चल रहा है भटकोट और चरचोटी के बीच, जिसमें 22-11 से भटकोट ने बढ़त बनाई है। शॉट तो भटकोट कितने 21-8 से बढ़त में है दूसरे सेट में, और लगातार बढ़त लेते हुए इस मैच में 20-9 से। सेमीफाइनल में पहुंचती है। आज का जो दूसरा क्वार्टर फाइनल हो रहा है, उसके मुख्य निर्णायक होंगे विक्रम रावत, जो अभी पहुंच रहे हैं रामनगर से। तो उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस शालजे के क्रीड़ा प्रांगण में। और उनके साथ देख सकते हैं पहले दिन के समापन के बाद अभी समय हो रहा है 7 बज रहे हैं, और लगभग 2-3 टीमें हमारे यहाँ पर रुकी हुई हैं, जिनकी खाने की व्यवस्था यहाँ पर पीछे पंडाल में हो रही है। तो आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ खाने की व्यवस्था चल रही है इस वक्त, और हमारे जगदीश जोशी जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। टिंकू भाई हमारे, और ये भाई साहब भावड़ा से आए हैं, उधर श्यामदा लगे हुए हैं, डिगदा, और हमारे अंकल। तो क्या है खाने का मेन्यू, क्या है हमारे जगदीश जोशी जी बताएंगे आज खिलाड़ियों के लिए। पूरी बन रहे हैं, पूरी बन रही है बिल्कुल गर्मा गर्म। एक तरीदार सब्जी और सूखी सब्जी। एक आलू चने की सब्जी है और एक सूखी सब्जी है। तो लगभग कितना 50-60 लोगों का खाने का है। 2-3 टीमें हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, तो 50-60 लोगों का खाने का यहाँ पर इस वक्त बन रहा है। कुछ कार्यकर्ता हैं। तो देखिए पहला दिन हमारा बिल्कुल सफलतापूर्वक समापन हुआ आज पहले दिन का। तो गुरुजी कुछ आज के दिन पे प्रकाश डालेंगे, काफ़ी सालों बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है। देखिए ऐसा है सर कि ये जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट शालदे में होते आया है, ये 1981 से आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बीच में एक वैश्विक महामारी आई थी कोविड, और उसकी वजह से हम इस टूर्नामेंट को नहीं करा पाए थे। लेकिन इस शालदे विकास खंड में शिक्षा की अलग जगाने वाले एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वर्गीय श्री अनूप सिंह नेगी जी। स्वर्गीय श्री अनूप सिंह नेगी जी आपके सिलोर महादेव के रहने वाले थे। और उसके बाद जब वो यहाँ से स्थानांतरित होकर गए, उस समय उनकी उम्र लगभग 57 साल थी। उनने अपना पूरा जीवन काल, अपना जीवन यहीं पर व्यतीत किया, और उसके बाद वो थल बेरीनाग के लिए यहाँ से स्थानांतरित होकर के चले गए थे। आज उन्हीं के शिष्यों के द्वारा और उन शिष्यों के पुत्रों के द्वारा स्वर्गीय श्री अनूप सिंह नेगी जी का नाम सबने सुना है। और उन्होंने जब वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू की थी, तो आज उसी वॉलीबॉल प्रतियोगिता को हम पुनः यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। इस बार तो यह जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगली बार इसे हम ओपन करेंगे, राज्य लेवल करेंगे, जिसमें महिला वर्ग और पुरुष। तो आज का दिन कैसा रहा? पहला दिन रहा, काफ़ी मैचेस हुए, और कुछ छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत से लोगों ने खेला। अच्छा, मतलब जो आज के हमने छोटे छोटे प्लेयर देखे, ये कल के भविष्य हैं वॉलीबॉल के। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बुजुर्ग लोग जो घरों में कैद थे, वो आज हमारे बीच में थे, और उनसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। तो देख सकते
सकते हैं काफ़ी समय बाद आज हमने आपसे वॉलीबॉल देखा और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। तो कल आपको दिखाएंगे, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है। कल आपको फिर दिखाएंगे सारे मैचेस और इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल आपको हमने ब्लॉग से दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए सभी को बाय बाय।